तुम 22 महीने अपनी माँ के पेट में रहने के बाद धड़ाम से जमीन पर लगभग 3 फीट नीचे गिरते हो। वेलकम टू लाइफ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नए आए हो। बेहतर होगा कि अपने हिलते डुलते पैरों को जल्दी से काम पर लगाओ। तुम्हारा पहला चैलेंज खड़ा होना। सुनने में आसान लगता है, पर जब तुम 90 किलो के अनकोऑर्डिनेटेड बेबी एलिफेंट हो तो ये काफी मुश्किल काम है। पूरा झुंड इंतजार कर रहा है कि तुम पैरों पर खड़े हो जाओ। माँ धीरे से अपनी सूंड से तुम्हें धक्का देती है। पैर तो बिल्कुल गीली नूडल्स जैसे लग रहे हैं, है ना? लेकिन टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। शिकार करने वाले हमेशा देख रहे हैं, और एक न्यूबॉर्न हाथी, भूखे शेर या लक्कड़ बग्घे के Yeah, लिए बहुत boy. टेम्पटिंग टारगेट है। परिवार तुम्हारे चारों तरफ प्रोटेक्टिव सर्कल बनाता है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारी रखवाली नहीं कर सकते। तुम्हें चलना सीखना पड़ेगा, और वो भी जल्दी। लगता है जैसे सदियां बीत गईं, लेकिन हकीकत में बस कुछ घंटे लगे। आखिरकार तुम खड़े हो गए। कांग्रेट्स। अब अगला चैलेंज, उस अजीब सा लटकते हुए हिस्से को इस्तेमाल करना सीखना। तुम्हारी सूंड, बेसिकली जैसे तुम्हारी नाक से जुड़ा हुआ एक सुपर पावर वाला हाथ। लेकिन अभी के लिए ये ऐसा है जैसे कोई फायर होज अपने आप ही इधर उधर घूम रहा हो। तुम खुद को ही कई बार सूंड से थप्पड़ मार लेते हो। पानी पीना चाहते हो? पहले सूंड को कंट्रोल करना सीखो। पहली कोशिशों में पानी पीने से ज्यादा तुम खुद को भिगो लेते हो। बाकी बछड़े अपनी माँ की दांतों से सूंड लपेटकर गाइडेंस लेते हैं, पर तुम अब भी समझ नहीं पा रहे कि कौन सा सिरा किसके लिए है। अच्छी खबर ये है कि माँ और आंटियां हमेशा पास रहती हैं। बुरी खबर ये कि तुम अब भी सवाना के सबसे क्लमसी जीव हो। कुछ हफ्तों में धीरे धीरे चीजें आसान होने लगती हैं। सूंड अब प्रॉब्लम नहीं बल्कि टूल बन जाती है। तुम सीख जाते हो इसका इस्तेमाल दूसरे हाथियों को ग्रीट करने में, खाना उठाने में और तेज धूप में खुद पर पानी डालने में। लेकिन जैसे ही तुम्हें लगता है कि सब मास्टर कर लिया, नेचर नया कर्व बॉल फेंक देती है। शेरों से पहली मुलाकात। दिल जोर जोर से धड़कता है जब बड़े हाथी तुम्हारे चारों तरफ डिफेंसिव सर्कल बना लेते हैं। शेर चक्कर काटते हैं, कमजोरी ढूंढते हैं। तुम बहादुर दिखना चाहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि डर से तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, लगभग गिर ही जाते हो। बड़े हाथी चेतावनी की आवाजें निकालते हैं, नकली अटैक करते हैं, और आखिरकार शेर सोचते हैं कि रिस्क लेने लायक नहीं है। इस बार तो बच गए। बचपन सिर्फ शिकारी से बचने का नाम नहीं है, मजे भी है। खासकर बाकी बछड़ों के साथ। तुम अपने कजिन्स के साथ प्ले फाइट करते हो, फ्यूचर स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि वो शर्मनाक दिन भी था जब तुम अपनी सूंड पेड़ में फंसा बैठे। पूरा झुंड देख रहा था। खुद से खाना सीखना भी अपने आप में एडवेंचर है। बड़े हाथी तो आसानी से पेड़ों की छाल छीलते हैं, घास खींचते हैं। मौसम बदलते हैं और नए चैलेंजेस आते हैं। सूखे के मौसम में झुंड को पानी और खाना ढूंढने के लिए दूर दूर तक चलना पड़ता है। ये लंबे सफर तुम्हारे छोटे पैरों के लिए जानलेवा होते हैं। कभी कभी तो कई दिन लग जाते हैं अगले वाटर होल तक पहुंचने में। आंखों में धूल, पैरों में दर्द और हमेशा प्यास, लेकिन कोई ब्रेक नहीं। झुंड एक साथ चलता है और तुम्हें भी चलना ही पड़ेगा। बड़े होते होते तुम एलिफेंट सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स सोशल रूल्स सीखने लगते हो, जैसे दुनिया के सबसे सख्त स्कूल में एडमिशन ले लिया हो। बस फर्क इतना कि तुम्हारे टीचर कई टन भारी हैं और उन्हें हर गलती हमेशा याद रहती है। याद है जब तुमने गलती से राजू का पानी पीने का टाइम डिस्टर्ब कर दिया था? हाँ, उसे भी अब तक याद है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। अब तुम्हें छोटे बछड़ों पर नजर रखनी पड़ती है। फिर आता है किशोरावस्था, और इसके साथ नए चैलेंजेस, खासकर लड़कों के लिए। करीब 12-15 साल की उम्र में तुम्हें अपने परिवार को छोड़कर अकेले निकलना पड़ता है। सोचो कितना क्रूर है। अब न झुंड की प्रोटेक्शन, न आंटियों की गाइडेंस। अब खुद रास्ता ढूंढना पड़ेगा। या तो दूसरे युवा हाथियों के साथ ग्रुप बनाओ, या किसी नए झुंड में जगह बनाने की कोशिश करो। साल बीतते हैं और तुम नई पीढ़ियों को वही स्ट्रगल्स झेलते देखते हो जो तुमने झेले थे। उनके पहले कदम लड़खड़ाते, पानी पीते वक्त खुद को भिगोते, और वही गलतियां करते जो तुमने की थी। अब समझ आता है कि बड़े तुम्हारे साथ इतने पेशेंट क्यों थे, क्योंकि यही एलिफेंट्स करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हें दिन का 18 घंटे सिर्फ खाने में लगाना पड़ेगा। हाँ, हाथी होना मतलब चलते फिरते खाते पीते मशीन बनना। सूखे में खाना कम हो तो अडल्ट सारी ट्रिक्स जानते हैं। कौन सा पेड़ अब भी एडिबल बाग देता है, कहाँ जड़ें खोदनी है, कैसे ऊंची डालियां तोड़नी है। तुम्हें अब भी समझ नहीं आता। कभी 3 घंटे किसी डाल तक पहुंचने की कोशिश करते हो, और तभी एक जिराफ आराम से आता है Yeah, और उसे boy. तुम्हारे सामने खा जाता है। उसकी स्मग शक्ल आज तक याद है। झुंड में रहना मतलब एलिफेंट पॉलिटिक्स, जैसे किसी रियलिटी शो में फंस गए हो जिसमें ऑडिशन भी नहीं दिया था। ड्रामा हर वक्त, कौन सा सोने का स्पॉट बेस्ट है, किसका बच्चा खेलते खेलते किससे भिड़ गया। बड़ी मादाएं पैसिव अग्रेसिव ट्रंक फ्लिक्स में एक्सपर्ट है, और टीनेजर्स हायरार्की में जगह बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अगर गलती से किसी का फेवरेट रगड़ने वाला पेड़ यूज कर लिया तो हमेशा सुनना पड़ेगा। फिर इंसानों से निपटना। कभी कभी 3 कदम भी नहीं चल सकते कि सफारी गाड़ी कैमरे ताने खड़ी होती है। हाँ हाँ, हम मैजेस्टिक हैं, पर नाश्ता करने दो यार। हाथी की जिंदगी आसान नहीं है। शिकारी, लंबे सफर, कॉम्प्लेक्स सोशल रूल्स, और कभी कभी अपनी ही सूंड संभालना। हमेशा कोई न कोई नया झंझट। लेकिन एक खास बात है,
इतने बड़े परिवार का हिस्सा होना, पीढ़ियों की यादें और ज्ञान अपने साथ रखना और धरती पर सबसे रिमार्केबल जीवों में से एक होना, भले ही तुम अभी अभी अपनी ही सूंड में फिर से ठोकर खा गए हो।